गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा मायका फ़िलहाल अभी रांची झारखंड में है। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर के खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी कि मम्मी जैसे जितिया करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई, और मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है। तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है, समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती हो वो बद्धी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? क्या पहनाती हैं? वो जितिया जो पहनते हैं ना, अभी जितिया वाला जो पर्व था कुछ दिन पहले। हाँ हाँ, या देखो नहीं पहनाना चाहिए? ये क्या होता है, पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं क्या होता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। भाषा मिसमैच हो रही है। मैं बताती हूँ, जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया जाता है। हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं। शायद, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ उसको संतान सप्तमी बोलते हैं। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। देखो, बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार करो। जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो। प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज की मर्यादाएं हैं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। मतलब प्यार अब कहेंगे नहीं जी, जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो हर चीज की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानतावश है। कुत्ता जहां जहां अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहां जहां होता है, वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है। इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान तो है। कुत्ते को आवश्यकता है तो आप उसकी दवाई भी कराइए, है ना। अनायास उसे छूने का विधान नहीं है। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें? बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के जमाने में फैशन का जमाना, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते। गाय है आपके घर में? नहीं गुरुजी, उसके लिए इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। आप खुद अगर रेंट पे रहते हैं तो आप समस्या तो यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं, पर गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते हैं। गुरुजी, दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। लॉजिकली देखा जाए, अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं। काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती है अभ्यास से। अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया है। गाय भी ना, छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है। मतलब छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो, और इतनी प्यारी गाय होती है, इतनी सुंदर होती है। मतलब पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गाय। वो गाय सिर्फ कम दूध देती है। मतलब अपनी गौशाला में जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, छोटे छोटे, मतलब सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है। मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं। वो बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब उस हाइट, मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट, वो गाय बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं। आप उसे गोद में लेके पूरे घर में घूम सकते हैं। मतलब इतनी छोटी गाय होती है वो। देखो, भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं, पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है।
प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ तो होती फिर है। हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है, मेरे माध्यम से। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखो, किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए जी, चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है ना। एक्चुअली सिद्धांत है ना। देखो, इतने सारे मर्द हैं, लेकिन इतने सारे मर्दों में एक मर्द ऐसा है जो आपका हाथ पकड़ के रह सकता है, आपका हाथ पकड़ के घूम सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपका पति है ना। समाज ने आपको इजाजत दे दी, आपकी मांग भर गई, मंगलसूत्र आ गया, अब समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये मर्द, ये पुरुष अब आपका पति है। अब आपको दूसरे पुरुषों के साथ देखा गया तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो जैसे समाज ने एक पुरुष के संग, एक स्त्री के संग इजाजत दे दी, शास्त्र ने इजाजत दे दी कि आप इसके साथ रह सकते, ये लीगल है, उसी तरह आपको गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज चीजें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं। मांस के लिए आज्ञा नहीं दी। पतिव्रता नारी पराये मर्द के संग, पराये पुरुष के संग घूमेगी तो समाज उसे ठीक नहीं कहेगी। उसी तरह हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम फल खाते हैं, हमारे राम फल खाते हैं, दाल, चावल, साग, सब्जी, बादाम, काजू ये खाते हैं। तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, ये खाने का पदार्थ है। मांस शेर के लिए है, बिल्ली के लिए है, कुत्ता के लिए है। क्या आप कुत्ता हैं? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप शेर हैं? क्या आप चीता हैं? नहीं। फिर जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें जी। हम वो ना खाएं जो हमारे लिए नहीं है। अब मांस खाने वाले जानवर ना, आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो, लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? होंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते। कुत्ता चाट के, बिल्ली चाट के। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए, नहीं खाएगी, वो बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर होके अपने धर्म में अड़े हैं तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? अब जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनको आप ध्यान से देखना, उनके पांव में नाखून होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर के खुर पाए जाते हैं। जैसे गाय का खुर होता है, बकरी का खुर होता है, भैंस का खुर होता है, जबकि चीता का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। अब आप देखिए कि आपके ईश्वर ने पैर बनाए हैं ना तरीके से, आप मुंह से पानी पी, मतलब आपके लक्षण शाकाहार से मैच कर रहे हैं, है ना। बिल्ली के, कुत्ते के यहाँ कैनाइन दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए, आपके नहीं है। मतलब आप ईश्वर की तरफ से शाकाहार। और अब मैं नहीं कहता, आप मेडिकल साइंस का अध्ययन करके देखिएगा, साइंटिस्ट लोग अब सिद्ध, अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ मुझे बताया कि जो अंग्रेज लोग, इनके बाप दादी जो मांस खाते चले आए हैं, अब कुछ अंग्रेज लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो मांस नहीं खाते। वो कहते हैं कि अब इसको खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले के लोग जंगल में कंदमूल फल खाते थे, ये अब खाने लग गए हैं, सुअर खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शाकाहार की तरह जो जागरूक हैं बढ़ रहे हैं। तो आप और हम तो पहले से जागरूक हैं, तो हम क्यों अपने आप को मांसाहार की तरफ ले जाएं? क्यों किसी की हड्डी चबाएं? बताइए, हमारे यहाँ मुर्दे को छूने से लोग नहाते हैं, कितनी दुर्गंध है। अब देखो, आप गेहूं, आप पालक काटो, गोभी काटो, है ना, मूली काटो, गाजर काटो, दाल पकाओ, कोई दुर्गंध आती है आपकी रसोई में? नहीं। लेकिन आप मुर्गी पकाओ, मुर्गी काटो, बिल्कुल वो बदबू से भर जाएगा। मतलब आपकी नाक भी आपको गवाह देने लग जाएगी, भाई बस कर, है ना। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती खिला रहे। गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग एकादशी करते हैं
और किसी दिन अगर हम बाहर रहते हैं और उस दिन एकादशी है, फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ स्टेशन है और उस दिन ख्याल नहीं कि एकादशी है, तो अगर हम बाहर चावल खा लेते हैं या लहसुन प्याज खा लेते हैं तो क्या वो ब्रेक हो जाता है पर्टिकुलर एकादशी उस दिन का, या पूरा कंटिन्यूड रहता है जो 108 हम कर रहे हैं? कंटिन्यू कैसे रहेगा? वो पर्टिकुलर वाला कैंसिल होता है ना जिस दिन हम खा लिए बाहर। हाँ, आपने जो खा लिया वो एकादशी भंग हो गई जी, और पीछे से जो हम कंटिन्यू जो करते आए हैं वो तो जो किया वो मिलेगा, जो आगे करेंगे वो मिलेगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने एक बार खा लिया, एकादशी के दिन कोई ने धोखे से कुछ खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा ली, बिस्किट खा लिया, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु अज्ञानवश हुआ, हमें क्षमा कीजिए। और फिर उतने को ही फलाहार मान लेना चाहिए, फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे आज आपने धोखे से चावल खाया, आपने खाया ही एक कौर, तभी याद आया आज तो एकादशी। अब आप बोलेंगे नहीं, हे प्रभु अपराध हुआ, क्षमा, भगवान का नाम जप करो और उसको ही अब मान लो कि अब मेरा पारण हो गया, अब फिर मैं कुछ नहीं खाऊं, तो फिर वो पूरी एकादशी मान ली जाएगी। गुरुजी, मेरा चौथा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने 4 चीज़ें पंडित जी के सामने रखी। पहले, पराई स्त्री ला के रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन 4 में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब। उनको दारू पानी लगा, ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को, जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी,
फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं, देखो आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूँ भगवान का, ज़्यादा हाय हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज़्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है जो विषय भोगी है। शराब शरीर को गर्म करती है जी, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोग भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए, परंतु जिसे भगवत प्राप्ति करना हो, ईश्वर से नेह करना हो, मन लगाना हो, संत लोग 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं। ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, हाँ, गुटखा, खैनी, दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक है। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं। गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं, गुल क्या होता है? वो पाउडर एक होता है ना? नहीं, वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है बट? ड्रग्स? नहीं नहीं, वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुल। नहीं, वो गांव के लोग को मैंने देखा करते हुए। हाँ, तंबाकू चूना? नहीं, वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत है, सब गलत है, सब गलत। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही? इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है। पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि शराब को पाप माना गया है, ये सारी चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत हैं। ठीक है। महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है? खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें। महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप जी। महापाप 5 प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत हैं। शराब महापाप है। आगे ठीक है गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न आपके माध्यम से ये बुलवाना है। बहुत सारे लोग खच्चर पर जाते हैं केदारनाथ, और वैष्णो देवी भी जाते हैं खच्चर पे। अगर आप देख रहे हैं तो अभी रिसेंट का वीडियोस देखे होंगे, तो उनको चरस पिला करके लेकर के लोग जा रहे हैं। किसको? खच्चर को जी। एक नाक बंद करके एक नाक से पिला रहे हैं, और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इवन 11 मिलियन लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ये बोल देंगे कि आप धाम जाते हो तो जाओ, लेकिन पैदल जाओ, इनका प्रयोग मत करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एनिमल लवर हैं। तो ये देख करके लगा था मुझे कि कभी आऊंगी यहाँ तो आपके माध्यम से। इसलिए पहले के लोग जब तीर्थ यात्रा पर वहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते थे, तो इस उद्देश्य से जाते थे कि अब वापस नहीं आना। पहले के लोग जाते थे इस उद्देश्य से कि अब वापस नहीं आना, वहीं भगवत धाम में चले जाएंगे। आजकल इसलिए आज के ज़माने में तीर्थ इत्यादि जवानी में ही कर लो। माँ बाप को समय है, पाँव हाथ चल रहे हैं तो करा दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा।
तो समय से सब कर लो, बुढ़ापे में फिर तो खच्चर ही बचेगा। तो बुढ़ापे जो देखो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं पर आस्था है दर्शन की, तो वो अपने हिसाब से जाते हैं। नहीं तो गुरुजी हेलीकॉप्टर भी तो है ना। हाँ हेलीकॉप्टर का बजट सबका नहीं होता, हेलीकॉप्टर से सब नहीं जा सकते ना, उसकी टिकट ही महंगी है, 25-50 हज़ार रुपये लगता है, लाख रुपए भी लगता होगा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता कितना लगता है। अब सामान्य आदमी कहाँ वो 50 हज़ार की टिकट कटाएगा, वो तो 1000-2000 दे के जाना चाहेगा। तो सबके अपने अपने बजट हैं, पर ये कोशिश करो कि हम अपने पाँव पर चलें, हम किसी पर बोझ ना बने। ये सही है कि हम किसी जीव को परेशान ना करें। यदि वो गधा वधा जो भी है खच्चर, वो यदि स्वस्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं के ज़माने में घोड़ों पर ही सवारियाँ होती थी, रथ घोड़ों के द्वारा ही चलाए जाते थे, तो उन घोड़ों का ध्यान भी रखा जाता था। पंच परमेश्वर कहानी है, जुम्मन सिंह खलगू चौधरी, उसमें एक इक्का गाड़ी की भी कहानी है ना, तो उसमें बैल के द्वारा इक्का गाड़ी चलाई गई, उसका जिक्र है। तो हमारे यहाँ पहले ना जैसे किसान खेत में जुताई करते थे, जुताई तो बैलों से होती थी, तो बैलों को ना दिन भर जुताई में रखते थे और रात भर उनको चराते थे। रात भर वो अच्छा घास खाएं, दिन भर उनको जब भी गर्मी पड़े 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे छोड़ दें, वो चर लें, वो पानी पी लें, मतलब उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता था। आज कुछ लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए उनका ख्याल तो रखते नहीं हैं, और वो पैसे लेने के चक्कर में ना उसको भरपेट खिलाते हैं, ना उसका पानी का ध्यान, ना खाने का ध्यान, तो वो कमजोर हो जाता है, मर जाता है कई बार। वही प्रॉब्लम है गुरुजी, वो 5-5 बार चढ़ाते हैं और आने के टाइम पे पूरा पाँव टूट जैसा जाता है और फिर उसका ध्यान नहीं रखते। उसकी खिलाई पिलाई हो और एक समय होता है, यदि जवान है तो उसको उपयोग में लिया जाए, बूढ़ा है तो उसको रिटायर कर दिया जाए। अब बूढ़े गधे के ऊपर भी लोगों को बिठा कर ले जाएंगे तो एक हर व्यक्ति जानवर हो या इंसान हो, हर चीज़ की क्षमता होती है, जवानी सबके साथ होती है और बुढ़ापा भी सबके साथ होता है। तो उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग भी अपने पाँव पर चलने की कोशिश करें और कुल मिला के जीव पर कोई भी भार ना बने, जीव मात्र को हम परेशान ना करें। जी धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं MP दमोह से आया हूँ, विष्णु सूर्यवंशी मेरा नाम है। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जितनी भी भगवान की पूजा करो उतना ही ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? क्या दुख है आपको? गुरुजी पहले मैं भगवान को मानता नहीं था, 2020 के पहले, 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। क्या दुख है? दुख तो बताओ। दुख गुरुजी हमारी तब से शादी हुई है, तब से हमारे माता पिता भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? पता ना गुरुजी। पत्नी कहाँ है? यहीं पे है गुरुजी। तो आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया? गुरुजी माता पिता घर पर रहने की बोलते हैं और घर पर हम लोग रहते नहीं, और माता पिता व्यवहार भी सही नहीं करते। यदि हम पत्नी के तरफ ही बोलते हैं तो गलत रहते, और माँ की तरफ ही बोले तो भी गलत। ये तो पुरुषों का, हर पुरुष का दुख है ये, तो ये कोई दुख नहीं है, ये तो अभ्यास में रख लो। जी गुरुजी। ये इससे दुख, शादी हो गई कितने साल हुए? गुरुजी 1.5 साल। अभी शुरुआत है गुरुजी, और शादी भी हमारी। सब्र रखो, सीख जाओगे सब। सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से दूर रहते हो कि पास रहते हो? दूर रहते गुरुजी। अभी हम कितने भाई हो? 3 भाई। तो आप माँ से दूर क्यों रहते हो? पास में रहो, माँ की सेवा भी करो। माँ के शादी हुई 1.5 साल और माँ से अलग हो गए, ये क्या बात है? गुरुजी पास में रहते तो लड़ाई विवाद ज़्यादा होता है। तो माँ की तरफ से लड़ाई होती कि आपकी तरफ से, कि आपकी पत्नी की तरफ से? गुरुजी माँ की तरफ से भी होती है। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम है। तो शादी हो गई आपकी? जी। कितने साल हो गए? 1.5 साल। और सास आपकी कुछ कहती है तो आपको बुरा लग जाता है? पर गुरुजी उनकी बेटी यानी कि इनकी बहन बहुत गलत करती हैं और वो उन्हीं की तरफ बोलती हैं। हाँ, ये तो हर माँ का सिस्टम है, पर ये तो कुछ सीख लो ज्यादा ही बेटा। गलत करती हैं गुरुजी।
अब यहाँ पे ऐसे बोलने वाली बात नहीं नहीं है। बोलना भी मत, परंतु कोई बात नहीं, वो तो माँ आपकी माँ भी तो आपका ही पक्ष लेती होगी हमेशा। वो तो लेती है, लेकिन इतना भी ऐसी वो हमारा हर पक्ष माँ नहीं का लेती। स्वभाव होता है। यदि स्त्रियों के अंदर से बेटी के प्रति इतना लगाव ना हो तो किसी बेटी का घर ही ना टूटे। उनकी जरूरत से ज्यादा लगाव के कारण ही तो टूट रहा है ना। ऐसा तो गुरुजी हम भी, हमारी भी आप भी लड़ाई बेटी होती हो, है। आपकी माँ भी आपसे बहुत लगाव रखती हैं। वो तो करती है। और अभी हमारी शादी कभी- के 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में आपको सास में इतने सारे दोष दिखने लग गए। मैं तो कुछ बोलती हूँ नहीं, मैं बस यही बोलती हूँ कि जो होगा सो देख लेगी, भगवान तो है ही, वो तो देखते ही तो हैं। फिर आप तो अलग ही हो गए, देख तो लिया आपने। गुरुजी वहाँ सही नहीं लगता रहना, क्योंकि वहाँ कुछ माहौल सही नहीं है अभी। क्या सही नहीं है बताओ। इनके लिए भी, इनके भी गांव में कुछ वैसी प्रॉब्लम है, सो ये भी नहीं रह सकते, ये खुद भी बोलते हैं। नहीं तो आपकी सास से आपको बेटा इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर घर की बातें हैं, परंतु आप अपनी सास की सेवा करो, सास के पास रहो। और माँ यदि आपकी सास यदि आपकी ननद की पक्ष लेती है तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर घर की बातें हैं, है ना। जी गुरुजी। वो तो आपकी माँ भी आपका पक्ष लेती है। लेती हैं, लेकिन हम इतना गलत नहीं करते जो नहीं बात गलत सही अपनी जगह है। शादी हो गई उनकी, आपकी ननद की? जी हो गई है। तो वो यहीं रहती हैं कि ससुराल भी जाती हैं? यहीं रहती हैं, अभी यहीं रहती थी, अभी इनके घर पे गई हैं रहने। नहीं ससुराल वो अपने पति के घर नहीं जाती हैं? नहीं, क्यों? नहीं जाती हूँ। फिर पति अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रह रहे हैं दोनों क्यों? जन। और एक ही जन ऐसी हैं, इनकी 4 बहनें हैं, उसमें से एक बहन है, उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी, मैं कभी भूल नहीं सकती। कोई बात कभी नहीं भूल सकती, दिल में लग गई। नहीं गुरुजी, सच में जब मैं शुरू में आई थी ना, तब बहुत गंदा बोला था, मेरे लिए बहुत गंदे शब्द निकाले थे। अरे ननंद है, ननंद नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। पर ये क्या बात होती है कि उसके लिए होटल पे रख दो, धंधा करेगी, ये भी कोई बात होती है क्या? कोई बात नहीं, सब बातें इस कान से सुन के, परिवार की बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। आप दोष देखने बैठोगे तो हर व्यक्ति में आपको दोष दिख जाएगा, कोई आपको सही नहीं दिखेगा। इसलिए अपने को ही अपना दृष्टिकोण ठीक कर लेना चाहिए और अपने को अच्छा मान करके सबको ये मानना चाहिए कि हम अच्छे तो सब अच्छे। अब जो बोले बोल लो, बाकी आप लोग दोनों खुश रहो और छोटी छोटी बात में विवाद मत करो। हम तो एक उपाय जानते हैं झगड़ा से बचने का, कि आप कुछ भी उत्तर मत दो किसी का, चुपचाप रहो, बस सिंपल। जी गुरुजी। थोड़ा अभी शादी के आपके, अब सब लोग क्या कहेंगे कि शादी के 1.5 साल हो गए, लो अलग रहने लग गई, तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ दिन रहो, 10-20 साल, 8-10 साल भी होते तो चलो मैच्योर हो जाते आप। अभी तो आप शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतने जल्दी परेशान न, थोड़ा सा गंभीर बनो, सहनशील बनो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, और आपके अंदर नहीं है। कल को आपका पति कुछ बोल देगा गुस्से में तो आप उसकी बात मान के अलग हो जाओगी, रिश्ते टूट जाएंगे। जो आदमी कुछ बोलता है ना, वो गुस्से में बोलता है, और गुस्से में की बोली गई बातें हम लोग माइंड कर लेते हैं, अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब गुस्से में तो आदमी कुछ ही बोल देगा, गाली देता है गुस्से में आदमी, तू ऐसी है। पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पति पत्नी को गुस्से में क्या नहीं बोल देता, तेरा तो कहीं भी चक्कर होगा। पत्नी बोल देती आपका तो 17 जगह चक्कर है। तो ये बातें गुस्से में बोली गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बुरी है या पति बुरी है, पति बुरा है। क्यों? सही बात है। जब आदमी गुस्से में बोलता है तो क्या बोलता है, तुम्हारा तो कई जगह चक्कर चल रहा है, ऐसा नहीं बोलता। फिर इसलिए ये बातें अभी और आएंगी, फेस करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही ननंद बोलती है, ऐसे ही सास बोलती है। जमाना मीरा को बोलता रहे ऐसे, जमाना माता सीता को जमाना ने बोला, तो फिर आप बच जाओगी? नहीं। फिर ऐसे तो अभी बहुत सुनने पड़ेंगे, पर सुन के अब मैं कभी भूल नहीं सकती, तो याद करे रहो, लिख लो, यहाँ गुदना से गुदवा लो माथे पे, सब लोग पढ़ लेंगे क्या बोला था ननंद ने, है ना। गुदवा लो, यहाँ लिखवा लो पर्ची, भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मस्त बिंदास जिंदगी जियो, पति पत्नी हो खुश रहो, पर पति पत्नी हो खुश रहो, पर माँ बाप के प्रति जिम्मेदार रहो और अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। कहीं भी रहो जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, खुश जी रहो। गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा, हाँ कि
भगवान की जब पूजा करते ना तो पहले मैं किसी भगवान को नहीं मानता था। उसके बाद श्रीमन नारायण मंत्र का जाप किया है, तो लगभग मैंने 2 से 3 साल किया है। अब उसके बाद मैंने उनको छोड़ के उसके पहले शिव जी का पूजा करता था। अब बागेश्वर धाम का पूजा करने लगा तो मेरे को समझ में ये नहीं आता मैं जिसकी पूजा करता हूँ उस तक क्या स्वीकार होती होगी। स्थिर हो जाओ एक जगह, 17 नाम में पाँव मत रखो। भगवान सब एक ही होते हैं, पर किसी एक नाम पे अटल विश्वास करके नाम पकड़ लो। भगवान कोई अलग अलग है ही नहीं। कई बार कथा में समझा, ईश्वर तो एक है, मानने वाले अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए जो आप जप रहे हैं श्रद्धा विश्वास उन पे जमाओ। भगवान कोई ना हनुमान जी अलग हैं, ना शंकर जी अलग हैं, ना नारायण अलग हैं। ठीक है, हरि हरि और न भेद। चलो गुरुजी, आज मैं पहली बार आया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपसे बात हो पाएगी। चलो अब कर लो विश्वास। खुश गुरुजी, और आपके चरण स्पष्ट हुआ करना है। प्रसन्न रहो, अब औरों को भी मौका दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे एकादशी के दिन कोई खत्म हो गया है तो उसका श्राद्ध पड़ता है एकादशी के दिन, तो उस दिन अन्न नहीं खिलाना चाहिए, तो उस दिन क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? फल फूल फलाहार चीज़ों का प्रसाद भोग लगा के और भोग लगा देना चाहिए। फल का है नहीं, जैसे ब्राह्मणों को खिलाना है। हाँ, वो तो ब्राह्मण लोग भी तो नहीं फल खाते क्या? तो वही सब खिलाना चाहिए। वही फलाहार बनाओ, बढ़िया उसकी खीर बना लो। क्या होता है वो, ठीक है, साबू साबूदाना नहीं। और गुरुजी सुनो, एकादशी सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा, जी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन जाती है, बढ़िया आलू की सब्जी बन जाएगी, और भी चीज़ बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोग, लौकी का प्रयोग हो जाता है। और एकादशी के दूसरे दिन जब क्या कहते हैं कुछ दे के से निकाल के कुछ खाना चाहिए, सीधा दे के खाना चाहिए या ऐसे ही व्रत तोड़ना चाहिए? एकादशी का नियम ही है, पहले खिलाओ और फिर पारण करो। उसमें क्या कहते हैं, चावल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एकादशी के दिन चावल नहीं, चावल के अतिरिक्त कोई भूखा है तो उसे कुछ और दो। चावल नहीं देना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरुजी, हमारे घर में मुसलमानों वाले देवता हैं, उनमें बलि चढ़ती है, तो क्या करें हम? तो आप लोग चढ़ाते हैं बलि? जी, बकरा की बलि चढ़ती है जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे की शादी होती है। तो कौन से देवता हैं आपके यहाँ? उनको मियाँ बाबा बोलते हैं। तो मियाँ बाबा हैं तो बकरी बकरा बकरी तो खाएंगे। तो हम क्या करें? तो मियाँ बाबा को घर में काहे बिठाए हो? तो वो तो पहले से हैं, हम थोड़ी अरे तो रखे। पहले से है तो आप लोग पहले के लोगों की अज्ञानता का बोझा आप भी उठाएंगे। जब से हमने भागवत सुनी है तब से हम अपने घर में किसी को करने नहीं कोई दिया। मियाँ मजार की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान को बिठाओ, भगवान की पूजा करो, किसी की हत्या नहीं। इस अपराध से पाप से बचना चाहिए। हम सनातनियों को ये क्या हो गया है, कोई कुछ पूज रहा, कोई भगवान तो हैं अपने। राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो। गुरुजी, हमने क्यों किसी की हत्या? पोथी पाठ बैठाए हैं, हमें हमारा गोत्र नहीं मालूम था तो हमने कश्यप गोत्र से। ठीक है, अपने पूर्वजों से कोई जिंदा हो कोई हो तो उनसे पूछ लेना क्या गोत्र वगैरह है। उन लोगों को खुद नहीं पता है तो हमें क्या तो बताएं? ठीक है, फिर आपने जो मान लिया ठीक है। गुरुजी, हमारे नंदोई विदेश में रहते हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके नंदोई को राधे राधे। मेरे बच्चों को भी बोल दीजिए। खुश रहिए, आपके सब बच्चों को राधे राधे। ऐसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हर माँ बाप कहते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं। फिर हमारा पालन पोषण भी हमारे माता पिता ही करते हैं, तो क्यों नहीं खा सकते वो हमारा कमाया हुआ? मजबूरी हो तो खा सकते हैं। जैसे आपका भाई नहीं है या है तो सेवा नहीं करता, और आप तैयार हैं माँ बाप की सेवा करने को, और माँ का बुढ़ापा है, आपकी सास को, आपके ससुर को, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। जहाँ भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना। पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है। बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज़ है। बोले कन्या क्यों दान होती है? अब
मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था। कोई हमारी आज की परंपराएं थोड़ी हैं। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें। हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फ़ायदा। तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत नहीं। मजबूरी नहीं है, बस मेरा ये सवाल था। घर पे ही रहने दो। मेरे पिताजी के भी कुछ सवाल हैं। पाँव दबाए भाई। बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो, हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर मलमूत्र करता है। लेकिन अब हट्टा कट्टा आदमी बोले वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उसका करना सही है, तेरा करना सही नहीं है पगले। वो एक सिचुएशन है ना। तो मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो चलेगा, पर कोई दूसरा बड़ा कहे कि नहीं उसने किया मैं भी करूँगा तुम्हारी गोद में, तो नहीं चलेगा। क्यों जी? तो एक समय सिचुएशन है, स्थितियाँ होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। जी हेलो जी, बताइए। अनिरुद्ध जी, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आग उगल दी गोकुल ने ऐसी? क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता, इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए। पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहाँ पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री दामा ने। ये बात गौलोक धाम की है, श्राप वहाँ मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट करने हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना तो चाहेंगे? सकता ही नहीं मैं। नहीं देख सकते? हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे
भागवत जी में लिखा है, सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहाँ से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है। निश्चित आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी। बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्सा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा। जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है, भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर, 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है। हाँ, तो पंच तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते हैं। ये सत्य है जी। ये पढ़ा है और समझा भी है जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ मैं आयन, हाँ आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है। हाँ, हमने भी पढ़ा है। भगवान के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है, कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भ गृह है। एक बड़े स्थान को गर्भ मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते जी। जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं, पेट फाड़ के आते हैं। फिर हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले ही नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। ये सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने राम रूप में कहा आए? आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है?
रामचरितमानस पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। अब देखो, आप भले ना माने पर रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर माँ ने कहा कि प्रभु अपना बाल रूप दिखाओ, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक। फिर बालक भाई भगवान पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, बड़े थे। फिर भगवान ने अपना सपना दिखाया था, सपने में रूप दिखाया था भाई। वहाँ सपने की बात नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, आप समझिए। दिखाया आपने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है। तो फिर एक बार नहीं कई बार। चलो मैं रामचरितमानस में जो लिखा है पढ़ के बता दूं। वो पढ़ सुन लिया यार, मैं जानने लग रहा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ जो रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, कर दूं आप कहें तो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आप सभी का संशय मिटाने के लिए ही ये दास यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब देखिए, अब देखो मैं पूरी पढ़ के बताता हूँ अर्थ। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें तीसरी लाइन है लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान कितने हाथ से प्रकट हुए? अब इसकी हिंदी पढ़ता हूँ जो गोस्वामी जी ने लिखा है, उसकी हिंदी ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। अब यहाँ सपने की कोई बात नहीं है गोस्वामी जी की, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यही बात भागवत जी में लिखी है, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। अब आपने पढ़ने में या गलती कर दी या समझने में गलती कर दी। स्वप्न की यहाँ बात नहीं है, यहाँ प्रकट होने के बाद माँ कौशल्या कह रही हैं कि आपके 4 हाथ हैं, हम क्या करेंगे 4 हाथ वाला बेटा, आप जरा छोटे हो जाइए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में वेद ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह प्रकट हुए हैं। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊं तात यह रूपा। हे प्रभु अब यह रूप त्याग दो और फिर क्या करो कि जय शिशु लीला। शिशु मतलब बच्चों की लीला करो, प्रिय जो प्रिय लगने वाली है। तब भगवान ने सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटे से बच्चों की तरह लीला करने लगे, जिससे माता को सुख प्राप्त हो जाए। ये व्याख्या है जो आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में। अब फिर भी आप ना समझें ना माने तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और रह गया मेरा जी, एक प्रश्न और रह गया। गीता का एक श्लोक आता है, वासंसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ठीक है। तथैव जीवन चलोके शरीरा अनन्यानि संयाति नवानि दे। ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? क्यों नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? खोट निकल जाता है, लेकिन भाई आप शोरूम से नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके। तो भगवान भी नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है। आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना, भाई जन्म लेते ही मर जाएगा। नया भी रिजेक्ट। आप नया चीज़ सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो,
पैदा होते ही मर जाए। जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई एक दिन की आयु किसी को मिली है तो एक दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना वो। किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, ये तो ईश्वर तय करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पितामह भीष्म तो 8वें हुए, कृष्ण जी उसके भी पहले 8वें हुए जितने थे। बच्चे हुए माता गंगा जी के सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप शास्त्रों की माने तो हम बात करें आपसे, माने ही ना तो बात करने से फायदा नहीं है।